हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप चैप्टर 4 क्लास 9 का। तो क्लास 9 में जो चैप्टर हमारा 4th है उसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इंट्रोडक्शन वीडियो कराएंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आता है तो एक्सरसाइज बहुत इजी होगी आपके लिए। देखो इंट्रोडक्शन में हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर का नाम जो है सबसे पहले वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस टाइप से हमारा ये चैप्टर निकला है हमारा अलजेब्रिक से। तो एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन मानो चाहे पॉलिनोमियल मानो, जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस 1, इस टाइप से हमारा इसे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। फिलहाल हमारा इसमें क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है और प्लस 1 दिख रहा है। इसमें हमारी अगर टर्म्स पूछेगा तो टर्म्स दो होती है, जैसे कि छोटी क्लासों को हम याद करा दे आपको। अगर टर्म्स पूछा हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो ओनली 2 टर्म्स, 2x प्लस 1। कभी कभी पूछता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, जो x के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है मींस जो इसका हमारा मल्टीप्लाई में है, फैक्टर है, वही हमारा है इसका कोफिशिएंट होता है। 2 कोफिशिएंट हुआ। कोफिशिएंट टर्म्स ये हम छोटी क्लासों में करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो अब आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं x y z a b c, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन में जो भी हम वेरिएबल लेते हैं वो हमारे इसमें हमने 2 लेने हैं, बस इतना सा सिंपल। देखो ध्यान से इसको देखो, 2x प्लस 1, अगर हमने इक्वल टू कभी 0 लगा दिया, इक्वल टू 0 लगा दिया, बहुत सी चीजें लिख रखी है बट उसको ना पढ़ते हुए पहले आपको समझाएंगे। इक्वल टू अगर 0 लगा दिया, अगर ये इक्वल टू का सिंबल आ गया तो ये दो साइड में डिवाइड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जब ये इक्वल टू का सिंबल आता है तो हमारी बन जाती है इक्वेशन। तो इस पूरी फॉर्म को हम कह देंगे इक्वेशन, जो हमने फॉर्म बना दी। 2x प्लस 1 इक्वल टू लगा दिया हमने, इक्वल टू के बाद 0, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इक्वल टू का सिंबल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो बन जाती है इक्वेशन। ये है हमारी। अब बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर क्या होता है, अब बस आपको क्या देखना है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल 1 हो चाहे 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 हुई तो लीनियर कहेंगे। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है तो लीनियर कहेंगे। कभी ऐसे नहीं आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुई तो ये वाली रॉन्ग साबित हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, तो ये हमारी इरेज हो जाएगी, हाँ ये फुलफिल नहीं होगी। अब ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब 2 वेरिएबल चाहिए हम, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए हम एक तो यही ले लेंगे 2x प्लस हम यहाँ 3y लिख सकते हैं, y लिखना पड़ेगा हमें, दूसरा वेरिएबल लेना ही लेना, और इक्वल टू हम लगा देंगे 0। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे दो चीज होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन का मींस एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी। और बाकी 2 वेरिएबल तो हमने बता ही दिए, 2 वेरिएबल कंपलसरी होने चाहिए इसमें। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। आप चैप्टर का नाम तो समझ गए आप। तो हमने क्या लिख रखा है, देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमने शॉर्टकट में लिख रखा है। तो इसकी जो बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म कहने का मतलब ax प्लस by, देखो y और x हमारे वेरिएबल आ गए, प्लस c इक्वल टू 0। तो ये a b c क्या है, a एंड b बोथ कांट बी 0, a और b 0 नहीं हो सकते। जैसे कि हमने 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर 2x और 2y 0 हो गए तो हमारा x और y अगर 0 हो गया तो कभी 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। तो मीन्स हमें बोथ साइड बराबर चाहिए रहती है, इस वजह से ये हमारा फुलफिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हमारी कैसे आ जाएगी, 6 बराबर 0। 6 बराबर 0 आया तो इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन जरूर है, बट लीनियर भी नहीं चेक कर सकते ना, 2 वेरिएबल चेक कर सकते इसमें। तो इस वजह से x और y कभी 0 नहीं हो सकते, x और y 0 नहीं हो सकते। और a b एंड c आर रियल नंबर, और a b c जो भी हमारा x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और c तो हमारा कांस्टेंट नंबर है। ये तीनों जो नंबर है हमारे रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। रियल नंबर, सभी प्रकार के नंबर हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। तो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, a b c कंफर्म होता है। तो ये हमारी बेसिक फॉर्म है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बेसिक फॉर्म हमारी आ जाती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर कभी हमारे पास, जैसे कि हमने लिखा था 2x प्लस 3y इक्वल टू
6 ये हमने लिख दिया था। तो हमारा इसे बेसिक फॉर्म बनाने के लिए कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y, तो y को उठा के इधर लाएंगे तो -6 इक्वल टू 0। तो हमारी इसमें अब कंपेयर हो सकती है, ABCB फाइंड इसमें कर सकते हैं। देखो a जब कंपेयर करेंगे इससे, तो a बराबर हमारा 2, b बराबर हमारा b बराबर y के साथ 3 एंड c बराबर हमारा हो जाएगा -6, जैसे कि हमारा दिख रहा है। ये हमारे ABCB हम निकाल सकते हैं, सिंपल सा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं हम आपका ऐसे हमारा, अब देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस टाइप से बेसिक फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। ax प्लस b बराबर 0, ये बेसिक फॉर्म है। a कभी यहां 0 नहीं हो सकता और a एंड b रियल नंबर, ये हम इसकी डेफिनेशन अभी हमारे चैप्टर में नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो इसका हमने देखो जब कंपेयर करेंगे a और b क्या आएंगे, a आएगा 2, b आएगा हमारा 3, इस टाइप से आ जाएगा। इसमें भी हमारे a और b निकल जाते हैं। अब आते हैं हम इसका कहाँ है टॉपिक, ये हमारे बेसिक फॉर्म होगी दोनों की, कंपेयर करना भी सीख गए हम ABC, और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से बताएंगे आपको। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ये देखो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन के लिए क्या होता है, अब देखो सोल्यूशन के लिए आपके लिए डेफिनेशन है, सिर्फ लीनियर पहले वन वेरिएबल वाली बनाते हैं, जैसे कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है हमने, तो बस हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो x 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके -1, तो x बराबर हमारा -1/2 इस टाइप से आ जाएगा। बट कभी कभी हम सिंपल सी ले लेते हैं, ये ना लेते हुए हम इसको हम 4 ले लेंगे और इसको 2, तो 4x इक्वल टू हमारा -2 और x बराबर हमारा -2/4, तो हमारा माइनस का भी 1/2, इस टाइप से हमारी डिफरेंट टाइप की वैल्यू आ सकती है। अब इसको सो कैसे करेंगे, इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं हम। -1/2 कहां होगा, 0 1 एंड 2, -2 -1, तो -1/2 हमारा यहाँ होगा -1/2, इस टाइप से हम इसको सो करते हैं ग्राफ पे। ये हमारा सो करने का मेथड है इसको ग्राफ पे। इसको हमारा एक ही सोल्यूशन आती है, x की यहाँ एक ही वैल्यू आएगी, दूसरी नहीं आएगी। सिंपल सा ये हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। टू वेरिएबल पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखो इसका सोल्यूशन ये है क्यों, इसलिए सोल्यूशन है अगर हमने x की जगह उठा के हमने ये वैल्यू रख दी, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बना देगा। अब देखो रखो इसको, 4 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये 2 से 2 गया, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से, -1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 बराबर 0। तो x की वो वैल्यू जो दोनों साइड को सेटिस्फाइड कर दे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बना दे, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सोल्यूशन होता है। ऐसे हमारा आता है टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल की हमने डेफिनेशन लिख रखी बिकॉज हमारे चैप्टर में मेंशन है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वैल्यू ऑफ x एंड y, यहां दोनों की निकालनी पड़ेगी, x एंड y। x एंड y की वैल्यू गिवन इक्वेशन विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमें दी गई है वो उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर दे, x और y की वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दे, तो वो हमारी उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इन लीनियर। अब उसमें तो एक ही सोल्यूशन आ रहा था, जैसे कि x की वैल्यू -1/2 आया, और कुछ आ ही नहीं सकता, वो दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर दूसरी आएगी। तो मींस एक इक्वेशन की एक ही सोल्यूशन होता है हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। बट टू में ऐसा नहीं है, जो हमारा चैप्टर है, टू में मेनी सोल्यूशन आ सकते हैं, मींस गिवन इक्वेशन विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत से सोल्यूशन आ सकते हैं। अब दिखा देते हैं हम आपको, जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन हमारा 6 ना होके यहाँ आ रहा था, जैसे कि हमने 6 इधर लिखा था, आपके लिए लिखा था, इधर उठा के -1 लाए थे। तो x एंड y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। तो देखो ध्यान से देखो, अगर x की जगह मेरा 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इज टू 6, तो हमारा y कैसे निकलेगा, तो 0 प्लस 3y इज टू 6, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 6/3, तो 3 से y इज टू 2। तो हमारा x की वैल्यू 0, तो 0,2, मतलब ये हो जाएगा हमारा x एंड y, ये x हो जाएगा एंड ये y हो जाएगा। तो 0,2
0 x की वैल्यू और y 2 की वैल्यू दोनों इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये बराबर कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। रखो, तो यहां जैसे 0 रख देंगे और यहां हम रखेंगे 2। अब देखो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज टू 6 आना चाहिए। तो 0 प्लस 6 इज टू 6, तो 6 बराबर 6, तो ये सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन है और इसमें बहुत से सोल्यूशन आ सकते हैं। देखो दूसरा कैसे आएगा, दूसरा कैसे आएगा, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, अब y की 0 लेके देख लो। जब y 0 लेते हैं हम 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज टू 6, तो 2x इज टू हो जाएगा हमारा 6, तो x बराबर हमारा 6/2, तो x बराबर हमारा 3। तो मीन दूसरा सोल्यूशन कौन सा हुआ, सोल्यूशन ऑफ इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कौन सा हुआ हमारा, y की वैल्यू 0 थी, इस बार x की हमारी आई 3, तो 3,0। ऐसे हमारे वैल्यू जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे, x की जगह 1 रख दिया तो y की दूसरी आ जाएगी। तो इस टाइप से इसके मेनी सोल्यूशन होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन में भी पूछेगा, कंपेयर करने के लिए पूछेगा, सोल्यूशन निकालने के लिए पूछेगा। बाकी इतना ही है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाने के लिए बोलेगा। चैप्टर में हमारा इतना ही है, बहुत छोटा चैप्टर है। और क्या लिखा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। जैसे हमने दो पॉइंट निकाले 0,2 एंड 3,0, ये हमने दो पॉइंट निकाल के रख रखे हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। जब ग्राफ बन जाएगा तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा हमें। इसमें हमारी नंबर लाइन नहीं बनती, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बनते हैं, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये हमारा सिंपल सा है। अब देखो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सिर्फ ग्राफ हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतने ही पॉइंट है हमारे पास। अब देखेंगे हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0,2, एक्स पे 0 और वाई पे 2, तो 0,2 हमारा यहाँ है, ये हाईलाइट कर दिया हमने। फिर 3,0, तो 3,0, तो ये हमारी इन दोनों को लाइन से मैच करा देंगे, इन दोनों पॉइंट को मैच करा देंगे। तो इस पे हम इक्वेशन लिख देंगे जो भी हमारी थी, 2x प्लस 3y इज टू 6, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है। तो ऐसे हमें दो सोल्यूशन चाहिए रहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, हमने दो सोल्यूशन निकालने हैं और हम एक ग्राफ बना सकते हैं, इसको ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया। बस हमारे चैप्टर में इतना ही है, शायद ग्राफ नहीं है, फिर भी हमने ग्राफ आपको बताया। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। देखो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एंड बनाना आना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाओ, जैसे कि हमारा ये अभी बेसिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इधर लाके इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा, इस फॉर्म में होनी चाहिए। फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी हमें बताए हैं हमने आपको करके। फिर उसके बाद सोल्यूशन निकालने ही बताए हैं। और बाकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी इसी की तरह है बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया, उसमें वन सोल्यूशन निकलेगा ओनली, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। और उसमें हमारा बेसिक फॉर्म हमने उसकी लिखवाई थी, ए कभी 0 नहीं होता और ए और बी उसके रियल नंबर होते हैं, और इसमें ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए और बी कभी 0 नहीं हो सकते। ये सिंपल सा हमारा चैप्टर है। बाकी हम आपको एक्सरसाइज में कराएंगे 4.1 में, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें। आज के लिए धन्यवाद।